हेलो गाइस, वेलकम टू एडुकाइट। अब सिर्फ पढ़ो नहीं, एंजॉय योर लर्निंग। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने टेंसेस के टॉपिक बताए थे, टेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं। हिंदी में बोले तो उसे काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो करंटली आप जी रहे हैं, लाइक मैं भी आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट जो आप जी के आ चुके हैं, प्रीवियस टाइम जो आपने जी लिया है, एंड फ्यूचर जो आप जिएंगे आफ्टर प्रेजेंट। तो उस तरीके से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर मैं प्रेजेंट के साथ लेके चलूँ तो इंडेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे टेंसेज में। अब जो मैं फर्स्ट टॉपिक कराने वाली हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो एक एक करके मैं एक एक पार्ट के सेंटेंसेस को आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फर्स्ट हमारा जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स अगर हम प्लूरल में ले, लाइक वी, यू, दे एक्सेट्रा, इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इन सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस एस या ईएस। इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ सम पर्सन लाइक अमित, राकेश, कोई भी नेम आप जो यूज करना चाहते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो उनके लिए आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके एडिशन में एस या ईएस का यूज करना है। बट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि कौन से एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ एस अटैच्ड होगा या ईएस अटैच्ड होगा। इनकी आइडेंटिटी क्या है, अगर हम करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, तो लास्ट के सेंटेंसेस में अफर्मेटिव में ता है, ती है या ते है से लास्ट में उसकी फिनिशिंग होगी सेंटेंसेस की। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में अफर्मेटिव को दिखाते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो मैं लिखती हूं कि प्रिया खाना खाती है। इन हिंदी, प्रिया इज अ सिंगुलर पर्सन। क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ईट्स अटैच्ड बाय एस। ईट के साथ मैंने यहाँ पे एस को अटैच किया है, तो इट्स बिकम ईट्स फूड। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगा, प्रिया ईट्स फूड। अगर इस सेंटेंस को मैं विद प्लूरल बताऊं तो प्रिया की जगह हम लिख देते हैं कि वे मीन्स मोर देन 2 पर्सन या 2 पर्सन। वे खाना खाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी बताई थी कि लास्ट के सेंटेंस में ती है, ते है या ता है से एंडिंग होगी हिंदी में, तो उसमें वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोऑर्डिनेट या कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्रिया ईट्स फूड ये आपका सिंगुलर वन था। एंड प्लूरल में अगर हम इसको मेंशन करें तो वी आर राइटिंग वे के लिए यूज होगा दे ईट फूड। अभी मैंने इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस करा है। वो ये करा है कि सिंगुलर वाले में मैंने ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को अटैच किया है, वाइल मैंने इन प्लूरल में ईट के साथ कोई भी एस या ईएस का यूज नहीं किया है। तो वही मैंने अपने रूल्स में बताया है कि सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस की अटैच्ड होगी, उसके बाद उसे लिखा जाएगा। और विद प्लूरल देयर इज नो एस और ईएस अटैच्ड विद वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस अभी बताया है उसका रूल अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो इस तरीके से होगा। रूल अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। This is the rule for affirmative. Second that I introduced for present indefinite is negative sentences. हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में नकारात्मक सेंटेंसेस बोलते हैं।
तो नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग मेंशन करते हैं नॉट का, कि अगर कोई सेंटेंस में कोई वर्क नहीं में आ रहा है कि वो काम नहीं करता है, वो खाना नहीं खाता है, वो कहीं नहीं जाता है, नहीं पढ़ाई करता है, तो उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इनके लिए अगर विद प्लूरल सब्जेक्ट वी आर यूजिंग, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट यूज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Plural subjects include we, they, you, etc. With the singular subjects, if I'm telling with singular subject, use does plus not plus was first form। इन सेंटेंसेस में एस या एस का यूज नहीं होता है विद सिंगुलर वन, क्योंकि हमारे पास जो डू होता है ऑलरेडी उसके साथ एस, ठीक है। तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग एस या एस का यूज इस नॉट वाले सब्जेक्ट्स में नहीं, सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एस यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इन सेंटेंसेस में एस या एस का यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं किया जाता है। तो वी आर कैलकुलेटिंग और वी आर इंक्लूडिंग ही, she, it or any name of any person। So if I'm taking the example of this sentence like, तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हम लोग किसी भी नेम के साथ उसके साथ हम डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, अक्षु खाना नहीं खाता है, तो अक्षु इज अ सिंगुलर पर्सन, सो वी आर यूजिंग डज हियर। अक्षु डज नॉट ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, खाना नहीं खाता है। अक्षु डज नॉट ईट फूड। So this is the sentence we write here in the negative sentences. अक्षु does not eat food. अक्षु खाना नहीं खाता है। तो जो भी वाक्य नहीं से स्टार्ट होंगे, जिनके अंदर आएंगे, वो हम नेगेटिव के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को प्लूरल में लूं, बहुवचन में लूं, तो हम लिख सकते हैं कि वे गाना नहीं गाते हैं। Here वे के लिए मैं टू और मोर पर्सन के लिए इंक्लूड कर रही हूँ, तो वे के लिए हम यहाँ यूज करेंगे दे डू, बिकॉज प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। दे डू नॉट सिंग सॉन्ग। सो दिस इज द सेंटेंस यूज फॉर वे गाना नहीं गाते हैं। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट के साथ अगर वो प्लूरल में है तो डू का यूज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर में है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम राइटिंग हियर रूल ऑफ दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम इंक्लूड करते हैं डज एंड डू प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट देन। So this is the rule for negative.